नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 31 मई है और दिन है शुक्रवार। कल 1 मई है और लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण है। अंतिम चरण में कल 57 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। अगर आप भी किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां मतदान होना है तो सबसे पहला निवेदन ये है कि आप मतदान अवश्य करें। और आज सरसों बाज़ार के अंदर जिस तरह का माहौल दिख रहा था सुबह की, माहौल गर्म है और बाज़ार तेज हो सकता है और वही हुआ है। हालांकि 2 दिन पहले लग रहा था कि बाज़ार 1-2 दिन 3 दिन ठहर सकता है, अगले आने वाले सप्ताह के अंदर बाज़ार बढ़ने की संभावना है, लेकिन बाज़ार ने 24 घंटे भी मंदी का नहीं निकाला और बाज़ार तेज हो गया। और तेज भी थोड़ा नहीं, अच्छा खासा तेज हो गया। विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, इस चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपसे एक विनम्र निवेदन ये भी है कि अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप देखते देखते भी इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में शेयर करिए, लाइक करिए ताकि हमें ज़्यादा हौसला और ज़्यादा आपका स्नेह मिल सके। सरसों बाज़ार में जो दैनिक आवक है वो 7 लाख बोरी पर स्टेबल है, लेकिन आज जयपुर का जो बाज़ार है वो 75 रुपये सुबह कमज़ोर खुला था। अब शायद कुछ ठीक हो गया होगा, क्योंकि सलोनी प्लांट, गोयल कोटा प्लांट, अडानी विल्मर प्लांट, शारदा, आगरा, इन सभी प्लांटों के अंदर बाज़ार 50 रुपये से लेकर 75 रुपये तक तेज हो गया है, बढ़ गया है। सलोनी प्लांट ने खुलते ही सुबह 11:30-12 बजे के आसपास जैसे ही प्लांट खुलता है उसके तुरंत बाद ही पहले स्टेबल बाज़ार खोला और फिर बाद में 25 रुपये, थोड़ी देर बाद में फिर 25 रुपये और अब फिर 25 रुपये करके बाज़ार 75 रुपये तक बढ़ा दिया है। और इसी तरह से दूसरे प्लांटों के अंदर भी 50 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी है। अडानी विल्मर के अंदर मुझे लगता है 125 रुपये तक की तेज़ी आई है। भरतपुर मंडी जो 5780 रुपये पर शाम को खुली थी, सुबह खुली थी, 5780 से भाव आया 5800 रुपये, फिर भाव हुआ 5825 रुपये, यानी अब तक लगभग 45 रुपये का तेज बाज़ार भरतपुर मंडी का भी हो चुका है। इसी तरह से लगता है कि दूसरी मंडियों के अंदर भी बाज़ार, हर एक मंडी को शाम को चेक नहीं किया जा सकता, लेकिन जहाँ जहाँ से भी आवाज़ सुनाई दे रही है, जहाँ जहाँ से भी कोई फ़ोन कॉल संपर्क हुआ है, कहीं व्हाट्सएप मैसेज मिला है, तो लगभग यही मैसेज मिल रहा है कि बाज़ार 25 रुपये से लेकर के 50 रुपये तेज हो रहा है। कारण यही है कि जो सरसों की अवेलेबिलिटी है वो कम है। विदेशी बाज़ारों में जो तेल है, खाद्य तेलों का बाज़ार है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा है। मलेशिया पाम ऑयल का जो निर्यात है मई महीने का, जो आज जिस महीने का हम अंत कर रहे हैं, इस महीने का जो 22% से अधिक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है अप्रैल की तुलना में। और एक ख़ास बात भी इस महीने में देखने को मिली है। पिछले साल 31 मई के दिन जयपुर सरसों का भाव क्या था आपको याद होगा, याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ। आज ही के दिन जयपुर में 1 साल पहले यानी इसी 31 मई को 5100 रुपये का भाव था और आज भाव है 6100 रुपये या 6175 रुपये। तो ये आप अंतर समझ सकते हैं कि इस साल, पिछले साल जितनी जो मंदी थी या धीरे धीरे करके बाज़ार में थोड़ा बहुत सुधार हुआ था, अंत में भी बाज़ार में कोई ख़ास तेज़ी नहीं दिखाई दी। वो तेज़ बाज़ार 1,000 रुपये बाज़ार तेज़ लगभग इस समय चल रहा है पिछले साल की तुलना में। कारण उत्पादन कम है। ये जो हैफेड की बिक्री शिक्री का जो मामला चल रहा है ये वहीं तक सीमित है। हैफेड से ही लिया जाएगा, हैफेड को ही दिया जाएगा, उसका बाज़ार पर कोई असर आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी इंतज़ार करना चाहिए, एक तरफा तेज़ी चलने की संभावना कम है, लेकिन जैसा बूम हमने पिछले 10-15 दिन में देखा है वैसा बूम एक बार फिर बनने की संभावना दिखाई दे रही है। सरसों का तेल थोड़ा सहारा कम कर रहा है। आज बाज़ार 10 रुपये टूटा है। जयपुर का 981 रुपये कच्ची घानी का भाव रह गया है और जो मैं गलत बता रहा हूँ, 1181 रुपये का भाव रह गया है और 1180 रुपये का भाव मैं थोड़ी देर में आपको चेक करके भी बता दूंगा इसका सही भाव क्या है। लेकिन अगर ये सरसों का तेल का जो भाव सपोर्ट करे, क्योंकि भीषण गर्मी है और इतनी गर्मी के अंदर तेल का जो कारोबार है, तेल की जो डिमांड है वो बिल्कुल ही सामान्य से कम हो जाती है, इसलिए बाज़ार में ये जो दबाव है ये देखा जा रहा है। 1181 रुपये कच्ची घानी का भाव है और 1171 रुपये आपका एक्सपेलर का भाव है, जो 1205 रुपये तक भी पहुंच गया था। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों के अंदर सरसों के तेल में भी विदेशी तेलों के साथ साथ पाम, सोया,
मूंगफली, बिनोला, इन सभी तेलों के अंदर बाज़ार तेज होने की संभावना रखता है। किसी में तेज़ी की रफ्तार थोड़ी धीमी है, किसी में थोड़ी रफ्तार तेज हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे हम मानसून की तरफ बढ़ेंगे बाज़ार अच्छी तेज़ी की संभावना रखता है। आइए अभी जो आज सरसों के भाव हैं वो मैं आपसे साझा कर लेता हूँ। अभी जैसा मैंने आपसे कहा कि भरतपुर मंडी का जो फिलहाल भाव है वो 5825 रुपये है, 45 रुपये तेज होने के बाद। गोयल कोटा सुबह 5900 रुपये पर खुला था, इस समय भाव है 6000 रुपये। और गोयल कोटा के अंदर सोयाबीन का भाव भी 50 रुपये बढ़ गया है, सुबह भाव था 4650 रुपये, इस समय भाव है 4700 रुपये। और जो शारदा प्लांट का भाव भी 50 रुपये बढ़ा है, 6450 रुपये। बीपी आगरा का 6450 रुपये, ये भी 50 रुपये प्लस है। अडानी बूंदी का भाव 6125 रुपये हो गया है, जो लगभग सुबह से 100 रुपये तेज है। अडानी विल्मर का भाव भी 6100 रुपये हो गया है, जो सुबह से 125 रुपये के आसपास तेज है। और शमशाबाद, दिग्नेर और आगरा का सलोनी का भाव है 6600 रुपये इस समय। और अलवर का भाव और कोटा का भाव है 6525 रुपये। भरतपुर मंडी का भाव, ताज़ा भाव मैं आपको बता ही चुका हूँ। नडबई का भी लगभग यही भाव है। जयपुर 6175 रुपये है, लेकिन लगता है कि भाव इस समय 6225 रुपये होना चाहिए। दिल्ली 6050 से में अब 50 रुपये बढ़ करके भाव 6100 रुपये हो गया है। चरखी दादरी में भी बाजार 50 रुपये के करीब बढ़ा है, 6060 रुपये के आसपास भाव है। हिसार 5700 रुपये, बरवाला 5750, सिवानी मंडी 5900, मुरैना 5700, ग्वालियर मंडी 5750, निवई मंडी 5750, टोंक मंडी 5730, अलवर 5850 से 5900 रुपये, गंगापुर 5775 से 5825 रुपये, खैरथल मंडी 5850 रुपये, केरली मंडी 5800 रुपये। इन सभी भावों के अंदर आप 25 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक प्लस करके आप देख सकते हैं, ताकि आपको सही भाव का अनुमान हो सके। 2-3 मंडियों के भाव आपसे और मेरे सामने आए हैं। आदमपुर मंडी हरियाणा का भाव है 5725 रुपये, सिरसा का भाव है 5933 रुपये, नौहर मंडी का भाव है 5975 रुपये, कोटा मंडी 5800 रुपये, बीकानेर 5700 रुपये और नागौर का भाव है 5800 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।